गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द न्यू वीडियो। 28 मई 2026 की सुबह राजस्थान के अजमेर शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर श्री रामपुर गांव के 500 मीटर दूर एक हाईवे पर महिंद्रा स्कॉर्पियो जलती हुई मिली। जलती हुई स्कॉर्पियो से लोगों को यह लगा कि शायद चलते चलते दुर्घटना बस कार में आग लग गई होगी, तो स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया और वह लोग खुद से आग बुझाने भी चले गए। लेकिन वहां स्थानीय लोगों ने देखा कि उस कार के अंदर 3 लोग जले हुए थे, तो वहां पर पुलिस को खबर पहुंचाया गया। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो जली हुई बॉडी किसी और का नहीं बल्कि श्री रामपुर गांव के पहले रह चुके सरपंच राम सिंह चौधरी और उसकी मां पूछी देवी और उनकी भतीजी महिमा चौधरी का था। पुलिस जब सही से कार को देखती है तो यह पता चलता है कि ड्राइवर सीट पर कोई भी बैठा नहीं था, तो कार चला कौन रहा था। इस वजह से पुलिस को शक हो जाता है कि यह दुर्घटना नहीं मर्डर है। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करने सरपंच के घर चले जाते हैं, तो उनकी जो पहली पत्नी थी वह रो रही थी और घर के सारे लोग और आसपास के लोग भी रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। लेकिन उनका जो नाबालिग बेटा था बहुत ही शांत से बैठा था और अपनी मां को चुप करा रहा था और चाय भी पी रहा था। इसलिए पुलिस को उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आए और पुलिस पूछताछ करने लगी। और पुलिस वहां पे जाकर के ये पूछती है कि राम सिंह कहां गए थे जो कि ऐसी घटना हो गई। तो वहां राम सिंह की पहली पत्नी सुनीता, उनकी बेटी सरिता और उसका नाबालिग बेटा उन्हें यह जवाब देता है कि राम सिंह अपनी मां का इलाज कराने अस्पताल जा रहे थे और यह घटना हो गई। तो पुलिस जांच पड़ताल के लिए राम सिंह की पहली पत्नी और उसका नाबालिग बेटा और बेटी तीनों को हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू हो जाता है। यह जो सरपंच साहब है राम सिंह अपनी 2 पत्नियों के साथ एक ही घर में रहते थे, जिसके कारण अक्सर परिवार में विवाद और तनाव की स्थिति बनी रहती थी। राम सिंह ने 2005 में सुनीता से विवाह किया था और उनसे उनके 2 बच्चे हैं। बाद में 2019 में उन्होंने सुनीता के इच्छा के विरुद्ध सूर्य ज्ञान से दूसरा विवाह कर लिया। यानी कि राम सिंह के पास 2 पत्नी थी और दोनों पत्नी एक ही घर में रहती थी, तो कलेश होना निश्चित था। तो कलेश तो होना ही था। राम सिंह की जो दूसरी पत्नी है सूर्य ज्ञान एक वर्तमान जिला परिषद सदस्य थी और साथ ही कानून में LLB की पढ़ाई भी कर रही थी। सरपंच की जो बिटिया है सरिता वो घर पर ही रहती थी और उनका जो नाबालिग बेटा है जो 16-17 साल का है वह देर रात तक वीडियो गेम खेलता था और घर पर ही रहता था, कोई काम नहीं करता था। रिसेंट में लास्ट के 5 महीने से वो क्राइम स्टोरी, क्राइम सीन देखा करता था। हमेशा इसी तरीके की वीडियोस और ऑडियो या फिर चैट जिसको कह सकते हैं वो पढ़ा करता था और ये भी देखा करता था कि कैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जाता है, कैसे किसी को मारने के बाद पुलिस किस तरीके का क्वेश्चन करती है, ये सब चीजें भी वो पढ़ता रहता था। नाबालिग बेटे से पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सब कुछ उगलने लगता है और पुलिस को यह बताता है कि उसके जो पिता है राम सिंह शराब के नशे में अक्सर उसकी मां, बहन और उसके साथ मारपीट करता था। उसके अनुसार उसकी मां से घर के सारे काम करवाए जाते थे और उन्हें घर से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी, जिसके कारण परिवार में लंबे समय से प्रताड़ना झेल रही थी उनकी पहली पत्नी। और उस लड़के ने यह भी बताया कि इन सब परिस्थितियों के कारण उसके मन में अपने पिता के प्रति गहरा गुस्सा, नाराजगी पैदा हो गया। उसने यह भी कहा कि वह कई बार अपनी मां से यह कह चुका था कि वह एक दिन अपने पिता को मार देगा। उस लड़के ने पहले ही हत्या की योजना बनाई थी और इसके लिए ऑनलाइन एक चाकू भी मंगवाया था। पुलिस के अनुसार 27 मई को राम सिंह और उनकी पहली पत्नी सुनीता के बीच तीखी बहस हुई थी। आरोप है कि इस दौरान बेटे ने अपने पिता को जान से मारने की धमकी भी दिया था। 27 मई की रात उसका नाबालिग बेटा सोता नहीं है और पूरी रात ऑनलाइन गेम खेलता रहता है सुबह 4 बजे तक। और उसी रात में राम सिंह और उनकी दूसरी पत्नी रात में सोने से पहले बियर पीते हैं और सोने चले जाते हैं। आधी रात बिताने के बाद लगभग 3 से 4 बजे नाबालिग बेटे ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। इस समय पास में सो रही सूर्य ज्ञान देवी जो राम सिंह की दूसरी पत्नी थी जग जाती है और राम सिंह को मारते हुए उसने देख लिया था, तो उसके बेटे ने उसे भी मार दिया पहचान उजागर होने के डर से। शोर शराबा सुनकर पास में सो रही पूछी देवी जो राम सिंह की मां है और महिमा जो राम सिंह की भतीजी है घटनास्थल पे पहुंच जाती है। पुलिस के अनुसार इसके बाद नाबालिग बेटे ने अपनी मां और बहन के साथ मिलकर दोनों महिलाओं पर धारदार और भारी हथियारों से हमला कर दिया। दोनों महिलाओं की हत्या इसलिए कर दी गई ताकि वह घटना की गवाह न बन सके और सूर्य ज्ञान देवी का जो लाश है वह घर के पास ही खेत में फेंक दिया। हत्या को रोड एक्सीडेंट के तरीके दिखाने के लिए हत्या करने के बाद उसके बेटे ने पास में खड़े एक ट्रैक्टर से डीजल निकाला। इसके बाद 100 को लाश को घसीट कर स्कॉर्पियो गाड़ी में रखा और यहाँ पे उसने एक छोटी सी गलती कर दी कि लाश को स्कॉर्पियो में रखते टाइम पिछले वाले सीट को फोल्ड करता है और उसके ऊपर लाश को रख देता है और एक ही अलाइनमेंट में रखता है और घर से लगभग 500 मीटर दूर एक हाईवे पर ले जा करके उसमें आग लगा देता है ताकि सबूत नष्ट हो जाए।
जब फोरेंसिक टीम अच्छे से सोच समझकर जब उसे स्कॉर्पियो की जांच करती है तो यह पता चलता है कि वहां की पिछली सीटों को मोड़ दिया गया था, जिससे यह संकेत मिला कि तीनों की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और उसके बाद उनके लाश को स्कॉर्पियो के अंदर रखा गया था। जांच के दौरान पुलिस को घर की दीवारों और फर्श पर खून के हल्के धब्बे भी मिले। इसके अलावा खून से सनी 2 ईंटें और एक माचिस की डिब्बी भी मिली, जिस पर खून के निशान होने के संदेह है। पुलिस के अनुसार घटनास्थल से सबूत मिटाने के लिए पानी और रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल कर सफाई करने की भी कोशिश की गई थी। वह जो नाबालिग बेटा है, पुलिस को यह भी बताता है कि पहले भी कई बार अपने पिता की हत्या करने के लिए वह कोशिश कर चुका था। उसने कभी उसके खाने में जहर मिलाने की कोशिश की तो कभी खनन क्षेत्र की एक पहाड़ी से धक्का देने का भी प्रयास किया था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। अंततः वह ऑनलाइन चाकू मंगवा करके उसे कथित रूप से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब।